उस यस्सु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलीसिया की हकीकत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर कलाम अक़दस का हिस्सा जो है तलावत करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 15 से 18 तक हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उसने यानी कि रबाना यस्सु अल मसीह ने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। रबाना यस्सु अल मसीह ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज कलीसिया का बाइबल मुकद्दस के अंदर बखूबी मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर लफ्ज कलीसिया जो है वो हमें नहीं मिलता। जब हम नए अहदनामा में दाखिल होते हैं यानी फजल के दौर में, तो फजल के दौर के अंदर इस लफ्ज का जिक्र और तज़किरा 115 मर्तबा हमें मिलता है। मेरे अजीजों, सबसे पहले रबाना यस्सु अल मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसके अंदर अपने हवारियों के साथ, अपने सुहाबा कराम के साथ, अपने शागिर्दों के साथ गुफ्तो शुरू करते हुए इस बात की बुनियाद डाली और कहा कि मैं ये कलीसिया एक ऐसी चट्टान पर बनाऊंगा जो कि मजबूत चट्टान हो। और इसके लिए यूनानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कलीसिया के लिए वो है किरयाकोन, जिसका मतलब है खुदा की खास मलकियत। और जब हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर कौम बनी इसराइल के साथ जब खुदा हम कलाम हुआ बुजुर्ग मूसा के जरिया, तो उस कौम को, उन लोगों को खुदा ने अपनी खास मलकियत कहा। मैं अगर यह कहूं कि पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने कलीसिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है खुदा की खास मलकियत। और याद रखें कि इसकी बुनियाद खुदा ने किसी फर्दे वाहद पर नहीं रखी, बल्कि पतरस रसूल और उसके साथ जो दूसरे शागिर्द थे उनके दलेराना इकरार पर, इस सच्चाई पर कि यस्सु मसीह ही जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। मेरे अजीजों, यहां पर यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों से मुखातब होकर ये कहा कि कलीसिया मैं इस पत्थर पर बनाऊंगा, जिसका मतलब है कि कलीसिया पतरस रसूल के उस मजबूत इकरार पर बनी कि यस्सु अल मसीह ही दुनिया का नजात दहिंदा है। मेरे अजीजों, कलीसिया के लिए एक और लफ्ज जो है वो यूनानी जबान में इस्तेमाल हुआ है, वो है एक्लेसिया से माखज़ है, जिसका मतलब और मुराद है कि लोगों की वो जमात, लोगों का वो इज्तिमा, लोगों की वो गिरोह जो खास मकसद के लिए खुदा की इबादत, खुदा की परस्तिश, खुदा के हुजूर सजदा नगू के लिए इकट्ठी हुई हो, उसको कलीसिया कहा जाता है। और मेरे अजीजों, मैंने बताया यूनानी
का लफ्ज कलीसिया के लिए जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है खुदा की खास मलकियत। और खुदा यीशु अल मसीह ने पतरस को मुखातब क्यों किया? क्योंकि पतरस के नाम जो यूनानी के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पेट्रोस। पेट्रोस का मतलब है चट्टान, पत्थर। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कि जिस तरह पतरस तेरा ईमान मजबूत है, पत्थर की तरह मजबूत ईमान है, इसी बना पर, इसी बुनियाद पर, इसी पैटर्न के ऊपर मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। उस कलीसिया का भी ईमान इसी तरह मजबूत होगा, दलेराना होगा, और वो भी ये इकरार करेगी कि तू ही खुदावंद खुदा का बेटा जिंदा रबाना यीशु अल मसीह है। मेरे अजीजों, जब हम पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो कौम बनी इसराइल से खुदा जो है बुजुर्ग मूसा के जरिए से मुखातब होते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ मिलकर निकाले खरूज की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 5, जहां पे कौम बनी इसराइल से खुदा ये वादा करते हैं और कहते हैं, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो, अगर तुम मेरी बात मानो, मेरे अहकामात पर चलो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहनों की एक मुमलकत और एक मुकद्दस कौम होंगे। मेरे अजीजों, यहां पर खुदा ने भी उस वक्त की कौम बनी इसराइल के लिए खुदा ने लफ्ज कलीसिया ही इस्तेमाल किया है। वहां पर डायरेक्ट ये बात कह दी कि तुम मेरी खास मलकियत होगे। मेरे अजीजों, इसी तरह एक और जगह पे रबाना यीशु अल मसीह के हवारी जो हैं खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए इस बात का इकरार करते हैं कि तू ही जिंदा खुदा का बेटा है। मेरे साथ एक और आयत मुबारक निकालें, इस्तिश्ना की किताब और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रोए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरो। मेरे अजीजों, कलीसिया जो है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कलीसिया जो है ये खुदा की एक खास मलकियत है, खुदा की एक खास उम्मत है, खुदा की एक खास कौम है। और इसके लिए फर्ज यह है कि ये खुदा के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को डाले। मैं एक और आयत मुबारक आपकी गोशगुजार करना चाहता हूं। जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं तो हजरत पतरस रसूल जो हैं अपना पहला खत जब लिखते हैं तो उसके 2 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर कुछ यूं फरमाते हैं, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, शाही कानों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी में से अजीब रोशनी में बुलाया है। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम खुदा की कलीसिया का हिस्सा हैं तो फिर हम खास मलकियत है खुदा की, और हम पर फर्ज है कि हम खुदा की खूबियां दूसरों तक जाहिर करें। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप खुदा के जलाल की गवाही का सबब नहीं बन रहे तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आज आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं कि इससे पहले अगर आप कलीसिया का हिस्सा नहीं है तो आज ही रबाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और इस बात का दलेराना तरीके से इकरार करें जिस तरह पतरस रसूल ने इकरार किया कि वही दुनिया का निजात दहिंदा है।
اور اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں اور اپنے بدن کو خدا کے جلال کی گواہی کے لیے استعمال کریں، تاکہ آپ خدا کی ملکیت ہوتے ہوئے، مقدس قوم ہوتے ہوئے، برگزیدہ نسل ہوتے ہوئے، شاہی کانوں کا فرقہ ہوتے ہوئے اس کی خوبیاں دوسروں تک ظاہر کریں۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کلیسیا کی حقیقت کو جانیں کہ ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں، اس کے بدن کا حصہ ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی گواہی کے لیے پیش کریں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا نے اگر زندہ رکھا، صحت دی، سلامتی دی، تو اسی کا پارٹ 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح حامی و ناصر ہو۔ میری آپ سے التماس ہے، اگر آپ دین مسیحیت کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا گاسپل چینل UAE اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔